ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें एक महिला, जिसे उसके बंदीदारों द्वारा अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है, अपनी बेगुनाही साबित करने और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा, वह करती है। एक शाम निराश मिचेल अपने बैग लेकर घर से बाहर भागती है, यह तय करते हुए कि वह अपने उथल-पुथल भरे घर जीवन से भाग जाएगी। उसकी माँ उससे वापस आने की भीख मांगती है, लेकिन मिचेल सड़क की ओर बढ़ती है और शहर से बाहर जाने के लिए एक सवारी का इंतजार करती है। 15 साल बाद मिचेल एक सफल बैंक प्रबंधक के रूप में करियर बना चुकी है। एक सुबह एकल माँ मिचेल अपनी बेटी ब्रिया से कहती है कि काम के बाद उसके पास कुछ योजनाएं हैं, इसलिए बेबीसिटर लड़की को स्कूल से बाद में ले लेगा। जब वे जाने वाले होते हैं तो महिला अपने भाई डेव से सामने दरवाजे पर मिलती है। आदमी कहता है कि उसने रात में अपनी माँ से फ़ोन पर बात की थी और परेशान बहन को एहसास होता है कि वह उसे यह मनाने आया है कि अब उनके बीच का तनावपूर्ण रिश्ता सुधारने का समय आ गया है। इसलिए मिचेल डेव से कहती है कि उसे परवाह नहीं है कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही है, क्योंकि वह फिर कभी उससे बात नहीं करना चाहती। बैंक में मिचेल ग्राहकों सैंडी और क्रिस से मिलती है, जो एक विवाहित जोड़ा है और एक घर खरीदने के लिए मॉर्गेज प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वह और आदमी आपस में कॉलिंग कार्ड का आदान प्रदान करते हैं। आदमी ब्रिया की एक फ्रेम की हुई तस्वीर डेस्क पर देखता है और पूछता है कि क्या वह उसकी बेटी है, और महिला इसे सही ठहराती है। जब बैंक कर्मचारी उन्हें भरने के लिए कागजात देता है तो क्रिस पूछता है कि क्या उसका कोई पति है, और मिचेल कहती है नहीं। उस शाम महिला जो के साथ डेट पर जाती है और वह बताती है कि ज्यादातर पुरुष इस तथ्य से डर जाते हैं कि उसके पास एक बेटी है। आखिरकार जोड़ी घर लौट आती है और जब वह बेबीसिटर को घर भेज देती है तो मिचेल अपने डेट से पूछती है कि क्या वह एक ड्रिंक के लिए रुकना चाहता है। जो से रसोई से वाइन लाने के लिए कहने के बाद महिला सोती हुई ब्रिया की जांच करती है और उसे हल्के से जगा देती है। बच्ची कहती है कि उसे खिड़की पर लोगों से डर लगता है, तो महिला उसे यकीन दिलाती है कि वहाँ कोई नहीं है और उसने बस हवा की आवाज़ सुनी थी। कुछ मिनट बाद मिचेल और जो बिस्तर में जाकर प्रेम संबंध बनाते हैं। बिना उनकी जानकारी के किसी व्यक्ति को कार में बैठकर सड़क के पार के घर को देखते हुए देखा जाता है। अगले दिन बैंक के मैनेजर ने वॉल्टर को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया। फिर रोज पूछती है कि क्या वह ठीक है, तो वह कहती है कि उसे सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उसे पिछले रात ज्यादा नींद नहीं आई। बाद में आर्मर्ड ट्रक बैंक के पास पार्क होता है और एक व्यक्ति जो दूसरे वाहन में बैठा होता है, वह आगमन का समय नोट करता है। रेजी, आर्मर्ड ट्रक ड्राइवर, संस्थान में प्रवेश करता है और आमतौर पर लेन देन करती 2 महिलाओं के साथ मजाक करता है। उस शाम जबकि माँ और बेटी एक फिल्म देख रही होती हैं, फ़ोन बजता है। हालांकि जब मिशेल कॉल का उत्तर देती है तो वह दूसरी ओर से किसी की आवाज़ नहीं सुनती। फिर महिला को पिछवाड़े के दरवाजे से आवाज़ सुनाई देती है और जब वह चेक करने जाती है तो वह 3 मास्क पहने हुए पुरुषों को बाहर खड़ा पाती है। माँ के पास रिहाई के लिए वापस लिविंग रूम में भागने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आक्रमणकारियों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और उसे फर्श पर पटक दिया। मिशेल किसी तरह से खुद को छुड़ाती है और अपनी बेटी से हमलावरों को दूर रखने की कोशिश करती है। हालांकि पुरुष जल्द ही दोनों को परास्त कर देते हैं और वह उनसे अपनी बेटी को चोट न पहुंचाने की भीख मांगती है। महिला कहती है कि वह उन्हें पैसे दे सकती है अगर वे उन्हें जाने दें, लेकिन आक्रमणकारी उसे चुप रहने की धमकी देते हैं। जब नेता लिविंग रूम में बंधी हुई मिशेल से बात करता है तो उसका गुर्गा ब्रिया को बेडरूम में ले जाता है। आक्रमणकारी पूछते हैं कि क्या उनके घर का सुरक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है और दुखी महिला सिर हिलाती है। फिर आदमी उसकी जिंदगी के बारे में विशिष्ट विवरण बताने लगता है, जैसे कि उसका पेशा और स्कूल जहां उसकी बेटी जाती है, यह दिखाते हुए कि यह एक योजनाबद्ध हमला था। जब मिशेल उनसे पूछती है कि वे उससे क्या चाहते हैं तो वह कहता है कि वह उनके लिए बैंक लूटेगी। माँ ब्रिया को पुकारने की कोशिश करती है तो कैदी उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा देता है। फिर वह उसके अंगूठी को देखती है और समझ जाती है कि मास्क पहने हुआ आदमी क्रिस है, वही ग्राहक जिसे उसने कल देखा था। महिला शांत हो जाती है तो वह डक्ट टेप हटा देता है और उसके पीछे बैठ जाता है।
आदमी अपना मास्क उठाता है और पूछता है कि बैंक में कितने पैसे हैं, तो वह कहती है कि लगभग 3,50,000 से $4 लाख के बीच। हालांकि घुसपैठिया यह कहता है कि वह 2 महीने से इस स्थान को देख रहा है और कुरियर हर सुबह एक ही समय पर आता है और 4 बैग लाता है, इसलिए उसे विश्वास नहीं है कि महिला ने जो कहा वह सही है। फिर भी मिशेल यह जोर देकर कहती है कि वह सच बोल रही है, चाहे वह उस पर विश्वास करे या नहीं। अंत में क्रिस महिला को अपनी बेटी को बंधन मुक्त करने की अनुमति देता है, जब वह सहयोग करने का वादा करती है। फिर रोती हुई बच्ची कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। बाथरूम में मिशेल नल खोलती है और देखें कि क्या वह कुछ इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए वह अलमारियों में देखती है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस आ जाता है। रसोई में बैंक प्रबंधक अपहर्ताओं से कहता है कि उनका योजना काम नहीं करेगा, तो वे बेहतर होगा कि वे वहां से चले जाएं। हालांकि क्रिस बोनस से कहता है कि वह बैग के अंदर क्या है यह महिला को दिखाए, और आदमी डायनामाइट और एक रिमोट डेट